नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, डोनाल्ड ट्रंप आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि अपने 4 साल के कार्यकाल में 2016 से लेकर 2020 के बीच में उन्होंने अमेरिका की छवि को बहुत सुधारा था, एक बहुत अच्छे लेवल पर ले गए थे। अमेरिका की छवि धीरे धीरे एक रिलायबल कंट्री की बनती जा रही थी, जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। इसी का नतीजा ये हुआ था कि भारत, जिसने अमेरिका के साथ कभी इतने अच्छे संबंध नहीं रखे थे, 2016 के बाद हमारे अमेरिका के साथ रूस से भी ज्यादा बेहतर संबंध हो गए थे। और इसका सबसे बड़ा कारण था डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अपने अलाई कंट्रीज की संख्या लगातार बढ़ा रहे थे और उसके लिए उन्होंने सबसे अंडररेटेड काम किया। लेकिन ये अंडररेटेड काम क्या था? तो दरअसल उन्होंने 4 साल के कार्यकाल में एक भी युद्ध शुरू नहीं किया दुनिया भर में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए, क्योंकि इससे पहले 50 सालों में जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, हर राष्ट्रपति ने दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध शुरू किया ही किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे पिछले 50 सालों में जिन्होंने अमेरिकी सेना की लगाम खींची और एक भी युद्ध शुरू नहीं होने दिया। लेकिन उनके कार्यकाल के बाद जो बाइडेन जैसे ही पावर में आए, आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 3 सालों में दुनिया में उन्होंने खूब युद्ध करवाया है। लेकिन दुनिया में कई युद्ध शुरू करवाने के बाद भी जो बाइडेन का दिल अभी भी नहीं भरा था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सारी मेहनत पर पानी फेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका फिर से वही पुरानी छवि बनानी शुरू कर दी है जिसमें कहा जाता था कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा मत करो, कभी भी विश्वास मत करो। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दरअसल इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि कैसे अमेरिका लगातार अपने अलाई कंट्रीज के साथ भारत पर इल्जाम लगा रहा है और भारत के साथ संबंधों को कमजोर कर रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आज जो हुआ वो बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है, ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका की जनता के लिए भी। दरअसल हुआ ये कि आज सुबह ही अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया है कि वो इजराइल को भेजे जाने वाले कुछ हथियारों की शिपमेंट रोक रहे हैं, और कुछ शिपमेंट तो वो पहले ही रोक चुके हैं। साथ ही उन्होंने इजराइल को चेतावनी भी दी है कि जो रफा बॉर्डर है उस पर अगर इजराइल बमबारी करता है तो हम इजराइल के सपोर्ट में कतई नहीं आएंगे। और यकीन मानिए ये बयान इजराइल के लिए बहुत घातक है, क्योंकि जैसे ही ये बयान आया तुरंत इजराइल के जितने भी पड़ोसी दुश्मन देश हैं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे वो इजिप्ट की सेना हो, सब इजराइल की सीमा के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। और डर यह है कि ये देश इजराइल पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। और इस बात से खुद अमेरिका के लोग भी बहुत बड़े सदमे में हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, चाहे वो रूलिंग पार्टी को समर्थन देती हो या फिर विपक्ष को, ज्यादातर लोग हमेशा से इजराइल के समर्थन में रहे हैं। लेकिन बाइडेन ने यह एक ऐसा दाव खेल दिया है जिससे इजराइल एक बहुत बड़े संकट में आ गया है, बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है, क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अमेरिका के पैसों पर, अमेरिका के हथियारों पर। लेकिन अमेरिका ने जैसे ही अपने हाथ खींच लिए तो कहीं ना कहीं हमें देखने को यह मिल रहा है कि इजराइल कमजोर पड़ रहा है। हालांकि इजराइल भी पलटवार करने की कोशिश में है इनडायरेक्टली, क्योंकि इजराइल को पता है कि अमेरिकी जनता उसके ही समर्थन में है। इसीलिए नेतन्याहू ने अमेरिकी जनता के साथ उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत ही इमोशनल वीडियो जारी करते हुए कहा कि इजराइल अकेले अपने दुश्मनों से लड़ेगा, चाहे दुनिया उसका साथ दे या ना दे। इसीलिए कहा जाता है अमेरिका ना किसी का परमानेंट दोस्त है और ना दुश्मन है, वो सिर्फ अपने फायदे देखता है, फिर चाहे उसका अलाई कंट्रीज को कुछ भी हो जाए। तो खैर, अमेरिका को लेकर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बेशक बताइए। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।